Good morning, student. Today we are going to start our new chapter, Strategies of Industrial Growth, 1947 to 1990. Okay, today is the lecture one on this topic. So exactly, what is exactly economics जो है that have been found that poor nation can progress only if they have a good industry. So exactly हमारा जो इकोनॉमी हमारी जो नेशन है, ठीक है, एग्जैक्टली दोज हु आर पुअर नेशंस, ओके, सो और दे हैव अ मोर पॉपुलेशन, तो वहाँ पर जो है इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. ओके, सो इंडस्ट्री जो है दैट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इट प्रोवाइड्स मॉडर्नाइजेशन एंड एग्जैक्टली इट हेल्प्स इन प्रॉस्पेरिटी. ओके, अगर हम देखें तो लास्ट 5 ईयर प्लान्स में भी जो है गवर्नमेंट जो है दीज आर द रीजंस व्हाई द गवर्नमेंट इज एक्सपैंड डूइंग मोर एंड मोर एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल. In fact, the variety of industries जो हैं earlier that was very limited. Okay, exactly, that was only confined to cotton, textile and jute. Okay, so अगर हम देखें तो सिर्फ दो जो बिग फार्म्स थी, दैट इज आयरन एंड स्टील बिग फार्म थी, जो कि एक जमशेदपुर में था एंड दैट अदर वन वाज इन कोलकाता. बट अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें तो वी नीड टू एक्सपैंड द इंडस्ट्री basis. So here today we are going to study about this industrial growth, why these are needed and what are the importance of this industry, that we are going to study each and everything. So exactly, जैसे ही हमारे हैंडीक्राफ्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ, सो वी रियलाइज कि कहीं ना कहीं हमें नीड है कि कुछ बूस्ट अप किया जाए, एंड व्हाट इज नीडेड दैट इज इंडस्ट्री बूस्ट की जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जाए. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री? लेट इट स्टार्ट. Number one, epicenter of economic growth. Yes, exactly. Epicenter of economic growth. Already we have discussed this lot of time that economic growth, that means if GDP is increasing, so ultimately it is affecting the economic growth. अगर GDP बढ़ेगी तो economic growth होगी. GDP का मतलब क्या है? Flow of goods and services. Okay, so industry क्या काम करती है? Industry का काम क्या है? Industry जो है वो production करती है. So whenever there is a more production, so it will lead to increase in goods and services. So goods and services are increases, then GDP increases, then economic growth is possible. So एग्जैक्टली इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे रिप्लेस कर रही है एग्रीकल्चर को, क्योंकि जितनी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज, जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी आर हैविंग इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, वी आर नॉट हैविंग इन द इंडस्ट्री इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, और अगर हम देखें तो कंजप्शन जो है, ठीक है, कंजप्शन ऑफ दिस इंडस्ट्रियल गुड, ये हल में हेल्प करती है, दैट इज टू इंक्रीज इन द इनकम. बट अगर हम एग्रीकल्चर गुड्स पे डिपेंडेंट है तो वो एग्जैक्टली इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प नहीं कर रहा है. सो एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री. नंबर टू इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, हम पढ़ रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में 72% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, इट मीन्स ओवर बर्डन है. ओके, तो एग्जैक्टली जो आपकी लास्ट सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स है, दैट कैन बी एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री. जो हमारी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, वो वाले लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, दोज हु आर सीम्स टू बी अनएम्प्लॉयड बट एग्जैक्टली वो अनएम्प्लॉयड है, तो उन्हें इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है. सो इट्स अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ मैकेनाइज मीन्स ऑफ फार्मिंग. अब एग्रीकल्चर जो है, आपके एग्रीकल्चर का जितना भी आपके मीन्स हैं, मशीनरी है, ओके, ट्रैक्टर्स हम कहाँ से आ रहे हैं? दीज आर पॉसिबल, दैट इज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री. सो यूज ऑफ मशीन इन फार्मिंग जो है वो सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है. जितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी इंडस्ट्री की, उतना ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर के लिए जो है ट्रैक्टर्स जो है मशीनरी प्रोवाइड होगी. नेक्स्ट वन इज इट इम्पायर्स डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस. डायनेमिज्म मीन्स डायनेमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें जो है देयर इज स्कोप ऑफ चेंज. ओके, अगर हम देखें, अगर सपोज कीजिए इंडस्ट्रीज नहीं है, सपोज देयर इज एब्सेंस ऑफ आवर इंडस्ट्री, सो अल्टीमेटली जो आपकी फूड प्रोडक्शन है वो सिर्फ सर्वाइवल तक रह जाएगी, दैट मीन्स फॉर सब्सिस्टेंस फार्मिंग. बट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देती है, जो ग्रोथ प्रोसेस को एक डायनेमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं. नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन. ओके, एक्चुअल में इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करता है, बिकॉज मोर गुड्स वी आर हैविंग, मोर
इट विल लीड्स टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो एजुकेशन लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है, पीपल लोग जो है अवेयर हुए हैं क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ. सो दैट इज बिकॉज ऑफ, आप देखिए ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, इंडस्ट्री सेक्टर्स ने क्या काम किया है, दैट इंटीग्रेशन किया है, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमी को, ओके, ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, इट हेल्प्स इन ग्लोबलाइजेशन. Next is infrastructural growth. Infrastructure, we are having two type of infrastructure, economic and social infrastructure. So infrastructure, that is power, banking, housing facility, hospital, education facility, water, road, transport, communication, all these are possible only because of industry. ओके, तो इट मीन्स हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्री. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इकोनॉमी डेवलप होगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री. Next is industry assign Q non of growth. That means industry is related with growth. That means हम इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते. Industry is related with growth. Okay, and growth is related with industry. It means अगर हमें growth चाहिए तो industry को develop करना है, अगर industry को develop करना है तो growth चाहिए. ठीक है. So growth is the necessary condition of country. It occurs when industrialization spread. जितनी industrialization होगी उतनी ही growth possible है. So these were the importance of industry. So that's why we are after independence we need to expand our industrial basis. Okay, next are the factor necessitating direct participation of the state पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इसका मतलब क्या है कि क्यों ऐसी नीड पड़ी कि हमें पब्लिक सेक्टर को बूस्ट अप करने की जरूरत पड़ी. पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर की क्यों जरूरत पड़ती है, वाई वी आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइवेट सेक्टर. सो दैट इज वन इज लैक ऑफ कैपिटल. ओके, एग्जैक्टली अगर आप देखो तो अभी अभी तो स्लोली जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है. इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हो गया, आपका कम्युनिकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कुछ एक ट्रेन अभी आई हैं. बट एग्जैक्टली रेलवे आज तक प्राइवेट क्यों नहीं हुआ था, या पूरा का पूरा प्राइवेट क्यों नहीं होता है, बिकॉज देर इज अ नीड ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट. ओके, एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज एग्जैक्टली फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल हाउसेज. ओके, मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है. सो फॉर द सेम स्टेट पार्टिसिपेशन बिकम नेसेसरी टू अचीव द टारगेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. ओके, दैट मीन्स ओनली विद द पब्लिक, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन जो है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है, बिकॉज लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर पीपल. नेक्स्ट इज इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. ओके, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट में कॉज क्योंकि इनकम कम है फ्रॉम टू द प्राइवेट इन्वेस्टर. प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास जो इनकम कम है. ओके, सो दैट्स वाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट. ओके, एंड एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन, दैट इज साइज ऑफ मार्केट. okay, so size of market जो है low demand and low demand due to low income. So exactly this is a vicious circle of low investment and low income. Low income leads to low demand leads to low investment is leads to again low inducement to invest, low investment, and it leads to low income. सो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. ओके, रीजन इज कि कम इनकम है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, या इन्वेस्टमेंट कम है जिसकी वजह से इनकम कम हो रही है. तो ये विशियस सर्कल है जिसकी वजह से हमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर पार्टिसिपेशन रहता है तो ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा होते हैं. Next is growth of social justice. Okay, so social justice, as we know, the objective of the private sector. Private sector का objective क्या है? That is the profit maximization. Only the government is thinking about the social justice. Okay, so इसीलिए हमें गवर्नमेंट की नीड की ज़रूरत है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर है, ओके, तो अल्टीमेटली सोशल जस्टिस वुड बी देयर, अदरवाइज नो सोशल जस्टिस वुड बी देयर. So because it requires investment to generate employment rather than invest to maximize profit. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर को चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट. इफ इट इज पॉसिबल देन इट्स ओके, अदरवाइज टू जनरेट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट.
So this is the growth of social justice, inducement to investment, lower lack of capital. These are all the mixed reason for the state participation. इसी वजह से हमें स्टेट पार्टिसिपेशन या आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.